औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़श्ता अंबिया इकराम और उनके उम्मत थी उसके बारे में मोमिनों को आगाह किया था और मोमिनों को ये एहसास दिलाया था कि मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उन ईमान वालों को फॉलो करो और जिस तरह उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी और जिस तरह उन्होंने काम किए, जिस तरह उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया, उस तरह तुम भी करने की कोशिश करो। आगे अल्लाह तबारक व तआला अब डायरेक्ट मोमिनों से ख़िताब कर रहा है, मुसलमानों से। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतियुल काफिरीना, अगर तुमने काफिरों की अताअत की, उनकी फर्माबरदारी की, उनके नक्शे कदम पर चले, उनको मिशले राह बनाया, यरुद्दूनकुम अला आकाबिकुम, तो वो तुम्हें दीन इस्लाम छोड़कर पिछले दीन की तरफ मोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी उन्हें, वो तुम्हें दूसरे अपने दीन की तरफ मोड़ लेंगे। वतन कालिबू खासिरीन, और ऐसा करोगे तो तुम नुकसान उठा लोगे और नुकसान उठा के उनके दीन की तरफ मुड़ जाओगे। वल्लाहु निअमल मौला, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा, वल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा दोस्त है, व निअमन नासिरीन, और सबसे अच्छा और बड़ा मददगार है। सनुल्की फ़ी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर रुब, ऐ मोमिनो, काफिरों को अब तुम बड़ा और ताकतवर समझ रहे हो, तुम्हारे ईमान की दौलत, ईमान की बदौलत, ईमान की बरकत से जल्दी मैं उनके दिलों में तुम्हारा रौब डाल दूँगा। बिमा अशरकू बिल्लाही, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया है दुनिया को, लोगों को, मालम बिही युनज़्ज़ल बिही सुल्ताना, और ऐसी बातें की हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने कोई प्रूफ नाज़िल नहीं किया। व बिसा मस्वा लिज़्ज़ालिमीन, और वो ज़ालिम है और ज़ालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। यह आयत अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए और काफिरों से दूर रहने के लिए फरमाई। पीछे जब अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी आयत में मोमिनों को काफिरों से दूर रहने के लिए हदायत की थी। अभी अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह अल्फाज में फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, अगर तुम काफिरों से दोस्ती, पीछे हमने पढ़ा कि काफिरों से दोस्ती मत रखो, वो तुम्हारी परेशानी पे खुश होते हैं और तुम्हें राय हक़ से हटाने में कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ फरमाया डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि ईमान वालों, अगर तुम काफिरों की बात मानोगे, काफिरों के नक्शे कदम पर चलोगे, उनसे दोस्ती करोगे, तो बिला आखिर वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे। एक ये बात होती है कि जिस कैटेगरीज में बंदा, जिन लोगों में जिस किस्म की महफिल में बैठता उठता हो, उनका रंग इंसान पे ज़रूर चढ़ जाता है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने फितरतन ऐसा बनाया है कि वो महफिल को फॉलो करने लगता है, और जिस तरह की कंपनी और जिस तरह की महफिल होती है, उन लोगों में बैठना उठना, उस तरह के लोगों में बैठना उठना शुरू करता है और उन्हीं लोगों के रंग में रंग जाता है। वो एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। इंसान को देख के इंसान रंग पकड़ता है और इंसान की फीलिंग्स, इंसान की सोच, इंसान की समझ बिला आखिर बदलने लगती है, और जिस तरह की वो महफिल अटेंड करता है, जिस तरह के लोगों में बैठना उठना शुरू करता है, उन्हीं के रंग में रंग जाता है। और फिर वो लाख हम कोशिश करते रहें तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर उस पर दीन का रंग मुश्किल से चढ़ता है। और फिर ये भी कि इंसान फितरतन ऐसा है कि आसानी चाहता है, आसूदगी चाहता है, और चूँकि कुफर में जाकर इंसान को आसूदगी और दुनियावी आसूदगी नज़र आती है और मुश्किलात से छुटकारा दुनिया में लगता है उसको, तो वह समझता है कि इनकी ज़िंदगी आसान है और वो उनके नक्शे कदम पर चलकर उस दीन को फॉलो करने लगता है और आसानी की तरफ राग़िब हो जाता है इंसान। और इस्लाम में किसी हद तक मुशक्क़त ज़्यादा है, क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की ज़िंदगी देने का वादा किया हुआ है, और दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने एक खेल तमाशा समझा है, सो काफिरों को दे दी है, मुसलमानों को इससे दूर रहने की हदायत की है। फरमाया कि दुनिया की मिसाल मच्छर के पर के बराबर या इससे भी कमतर चीज़ की है। मसलन बाउज़तन फमा फ़ौक़हा, अल्लाह
इन्नल्लाह ला यस्तहजी अन यज़रिबा मसलन मा बाउज़तन फमा फ़ौक़हा। अल्लाह ताला दुनिया की मिसाल बयान करते हुए एक मच्छर से के पर की मिसाल देते हुए दुनिया को मच्छर के पर के बराबर बताने में शर्मिंदा नहीं हो रहा है, या उससे भी अगर कोई कमतर चीज़ है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे दुनिया को कंपेयर करे तो दुनिया उसके मुकाबले में भी कुछ नहीं है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया काफरों को दे दी कि काफरों के लिए, चूँकि वो अल्लाह की मखलूक है, तो ये नकारा और नकमी और अल्लाह की नापसंदीदा जो चीज़ है वो अल्लाह तबारक व तआला ने काफरों के हवाले कर दी। और मुसलमान चूँकि इंसान कमज़र्फ़ है, जब उनमें बैठे उठेगा तो उसको काफरों की ज़िंदगी आसान लगेगी, और जब आसान लगेगी तो वो दीन इस्लाम छोड़ने पर आसानी से राज़ी हो जाएगा और दीन इस्लाम को छोड़कर कुफ़ार का मज़हब इख्तियार करना चाहेगा ताकि उसके लिए भी आसानी हो। हालांकि उसको ये नहीं पता कि ये आर्जी है, पता होता है, लेकिन सामने जो कि चूँकि देख रहा होता है तो वो वही करता है जो उसको सामने आसूदा नज़र आता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को काफिरों की अताअत और फरमाबरदारी और उनकी बात मानने और उनकी महफिल ज़्यादा देर तक अटेंड करने और उनको दिली दोस्त बनाने से मना कर दिया है, और नुकसान बता दिया है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे और तुम उल्टे पाँव दीन छोड़ के वापस हो जाओगे और उनके दीन की तरफ चले जाओगे। और जब उनके दीन की तरफ चले जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नुकसान में डाल देगा। और अल्लाह तबारक, ये समझो कि दुनिया में अगर कोई मुश्किल या कोई चीज़ परेशानी की तुम्हें आ भी रही है तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा अच्छा दोस्त है, और अच्छा दोस्त है तो वो सबसे बड़ा मददगार भी है। और किसी मुश्किल में जब पड़ जाओ तो दुनियावी असबाब इख्तियार करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से मदद ज़रूर मांग लो। दुनियावी असबाब मुश्किल से निकलने के लिए ज़रूर इख्तियार करने चाहिए, लेकिन नाजायज़ असबाब इस्तेमाल करेंगे तो हम काफिरों के नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे, और जब उनके नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे तो नाजायज़ असबाब इख्तियार करते करते बिला आखिर हम अगर ज़ुबान से ना भी कहें कि हमने कुफ्र कर लिया तो अमलन हम वो काम कर गुजरेंगे जो काफिरों का पसंदीदा होता है। और जब अमलन हम वो काम कर गुजरते हैं जो काफिरों के साथ सहम होता है तो ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं पेश आती, फिर बंदा मुनाफिक हो जाता है, मुंह से कहता रहे मैं मुस्लिम हूँ और अमाल में वो काफिरों के साथ सहम हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए उसे मना फरमा दिया कि काफिरों के अताअत और फरमाबरदारी ना करो और उनके बकावे में ना आओ। अगर उनके बकावे में आओगे तो दिन छोड़ने में देर नहीं लगेगी। और फिर ये भी फरमा दिया कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। ये समझो कि काफिरों से दोस्ती रखो और मुश्किल आसानी के लिए कोशिश करो कि ये अमीर है, ये मजबूत है, ये आसान दुनिया में रह रहे हैं तो हमारी मुश्किल को किसी हद तक आसान कर देंगे। तो सारी मुश्किलात, सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह को दोस्त बनाओ तो मुस्लिम रह के भी तुम्हारी दुनिया आसान हो जाएगी, और आखिरत तो मुसलमानों की है ही आसान। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा जो किया हुआ है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के स्टेटस और शान और शौकत को डिस्कस किया और मुसलमानों को बयान किया कि मुसलमान लम्हा भर के लिए उनकी शान और शौकत और उनके स्टेटस को देख के तो ललचा जाते हैं और समझते हैं कि बड़े मजबूत और बड़े बारोब लोग हैं और हर जगह फ़तह हासिल करने वाले हैं और माल दौलत है इनके पास और किसी चीज़ की अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कमी नहीं दी। ये जो चीज़ें हैं इंसान के ईमान को डगमगा देती हैं तो इंसान उस तरफ ललचाने लगता है, उस तरफ फिरने लगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला, और दूसरी ये कि उनके रौब में आ जाते हैं। मुसलमान जब उनके साथ मिलते थे तो काफिर चूँकि उनका स्टेटस बड़ा हाई लेवल पे था और वो माल दौलत था उनके पास बहुत ज़्यादा, और वो मुसलमान उनके रौब में आ जाते थे। और फिर अगर जंग की बात होती तो फिर मुसलमान ये कहते कि भला हम कैसे उस बड़ी जमात के साथ जंग लड़े जिसके पास माल असबाब सारा कुछ है, जिसके पास बड़े बड़े जंगजू हैं, जिसके पास नफरी ज़्यादा है, तो हम थोड़े से लोग उनके मुकाबले में क्यों करा सकते हैं। तो ये सारी गलतफहमियाँ दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रोब, जल्दी मैं काफिरों के दिल में तुम्हारा रोब डाल दूँगा। फिर यहाँ सवाल ये पैदा हुआ कि हाँ, इक्का दुक्का दो चार गिने चुने मुसलमान और लाखों करोड़ों के हज़ारों के हिसाब काफिर
और साज व सामान के साथ लैस, और मुसलमान बेसर व सामानी के आलम में। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि मैं काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब डालूंगा। क्यों, कैसे होगा ये, मुमकिन कैसे है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ताकतवर है और सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद जो नहीं करनी तो वो कितने ताकतवर भी हों वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। और मदद क्यों नहीं करनी, सवाल यहाँ पैदा हुआ, वो भी मखलूक है। फरमाया कि बिमा अशरकू बिल्लाही, क्योंकि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया। और शरीक ठहराया ना सिर्फ अल्लाह तबारक, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को शरीक ठहराया। किसी ने आग की पूजा की, किसी ने पानी की, किसी ने फरिश्ते की, किसी ने पैगम्बर की, किसी ने नबी की, किसी ने वली की, किसी ने गाय की, मुख्तलिफ़ चीज़ों की को पूजा करके अल्लाह ताला के साथ बराबर समझा। तो हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है, और इस गलती की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल देगा। और रौब इसलिए क्या, मुसलमान चूँकि उस ज़ात की पूजा करते हैं जिसके कुन कहने से पूरी दुनिया वजूद में आ गई, इतनी ताकतवर ज़ात है। और अगर मुसलमान उसके साथ ख़ास है और उसी की पूजा कर रहे हैं, उसी की इबादत कर रहे हैं, तो फिर मुसलमान डेफिनेटली मजबूत हैं। और मजबूत हैं तो काफिरों को जितनी तादाद में ज़्यादा हूँ, जितने साजो सामान में ज़्यादा हूँ, जितने बहादुर समझ रहे हो अपने आप को, जितने आसूदा और खुशहाल हूँ, जब वो मुसलमानों के सामने आते हैं तो मरहूब हो जाते हैं, मुसलमानों के रौब और दबदबे में आ जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, और ऐसे चीज़ों को शरीक ठहराया लम युनज़्ज़ल बिही सुल्ताना, जिसके बारे में युनज़्ज़ल अल्लाह सुल्ताना, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई प्रूफ भी दुनिया में नहीं भेजा। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि ईसा को अल्लाह का बेटा मानो, अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानो, अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि फ़रिश्तों की इबादत कर दो, अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया नबियों वलियों की इबादत करो, अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि सूरज चाँद तारों और गाय की पूजा करो। ये सारी चीज़ें उन्होंने बग़ैर किसी प्रूफ, बग़ैर दलील के अपना ली। सो इसलिए कि वो कमज़ोर हैं, और वो कमज़ोर हैं तो कमज़ोर चीज़ों का सहारा लेते हैं। इन सारी चीज़ों पर अगर एक नज़र दौड़ाई जाए जिनकी वो पूजा कर रहे हैं, तो वो इतने कमज़ोर हैं कि वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सके। एक मच्छर अगर उनके तंग करने लगता है तो अपने ऊपर से मच्छर को नहीं हटा सकते। तो जिनका महबूद इतना कमज़ोर है तो वो उसके इबादत करने वाले उसके बंदे कितने कम क्या होंगे, जो महबूद इतना कमज़ोर है। और मुसलमानों का रौब इसलिए है कि मुसलमानों का महबूद इतना मजबूत है कि उसने कुन कहा और पूरी कायनात वजूद में आ गई। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि काफिरों के लिए उनके इन अमाल की वजह से दुनिया तो है ही है, तुम्हारे रौब में आ जाएंगे, आखिरत भी उनकी बर्बाद है, इसलिए कि वो ज़ालिम है। और अगर ये शिरक किया उन्होंने तो इन्ना शिरक लज़ुल्म नज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, और शिरक से बड़ा कोई जुल्म और नहीं है। और वो ज़ालिम हो चुके हैं। बेसा मसवा लिज़्ज़ालिमीन, आखिरत में भी ज़ालिमों का बहुत ही बुरा ठिकाना, बुरा अंजाम और बुरी जगह होगी उनके रहने के लिए। सो मुसलमानों को उनसे मरहूब होने से मना किया और बहादुर और निडर रहने का हुक्म दिया। और जितना मुसलमान निडर होगा, बहादुर होगा, इतना अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद फरमाएंगे और इतना अल्लाह के नज़दीक महबूब होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।